जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है, एनसीसी का लक्ष्य क्या होता है, एनसीसी में क्या क्या सिखाया जाता है, एनसीसी का फ़ायदा क्या है और सभी स्टूडेंट्स को क्या एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। इन सभी बातों पे हम लोग एक छोटे से वीडियो में बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं वीडियो के टॉपिक जिसमें हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जैसे कि एनसीसी क्या है और एनसीसी का इतिहास क्या है, एनसीसी में क्या क्या होता है, एनसीसी का लक्ष्य क्या रखा गया है, एनसीसी के नियम क्या हैं और एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी कैसे लें और ज्वाइन कैसे करें, यह मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ जानेंगे एनसीसी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनसीसी क्या है। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर। इसमें होता क्या है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एनसीसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। वो 2 साल का या 3 साल का हो सकता है। स्कूल लाइफ में आपका एनसीसी 2 साल का होता है, जिसमें आप लोगों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोगों को एनसीसी का क्लासेस अटेम्प्ट करना रहता है, कुछ एनसीसी के परेड्स आप लोगों को करने रहते हैं, आप लोगों को एनसीसी के कैंप्स करने रहते हैं। उसके बाद आप लोगों को एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप लोगों को एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान में आप लोगों को ड्रिल सिखाई जाती है, आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है। एनसीसी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एनसीसी का एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आप लोग पास आउट होते हो तो आप लोगों को एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो बेसिकली एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट होते हैं। उसमें अलग अलग ग्रेडिंग होती हैं। और जब आप लोग अपना करियर बनाने के लिए जाते हो, जैसे कि डिफेंस लाइन में जाते हो, तीनों ही आर्मी फोर्स में, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स या आर्मी विंग, तो किसी में भी आप लोग जाते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है या पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। एनसीसी कैडेट्स के लिए रिटर्न एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं होता है। एनसीसी कैडेट्स को बिना रिटर्न दिलाए सीधा सिलेक्शन ले लिया जाता है। और एनसीसी कैडेट्स के लिए ऑफिसर रैंक में सीधा डायरेक्ट एंट्रीज भी देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक इंटरव्यू के ड्यूरिंग से गुजरना रहता है। उसके बाद आप लोगों को सीधा ऑफिसर बना दिया जाता है। अब जानते हैं कि एनसीसी का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। तो आप लोगों को समझना होगा, एनसीसी का इतिहास अंग्रेज़ों के समय से चालू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी महसूस हुई थी, वहीं से एनसीसी का शुरुआत हुआ था। जैसे कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देना चालू किया और उनको फौज के लिए अच्छे ऑफिसर्स और सैनिक मिलते थे इससे, और इसी उद्देश्य से ये चालू किया गया था। लेकिन ध्यान रखोगे 1917 में यूसी, इसका नाम था यूसी, जिसको हम लोग बोलते थे यूनिवर्सिटी कोर्स, इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1920 में इसको यूटीसी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया, यूसी से यूटीसी, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। उसके और थोड़ा आगे चल के 1942 में यूओटीसी इसका पूरा नाम रखा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। फिर आगे चल के बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जो चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो इसमें जो यूओटीसी जो बनाया गया था, उसका जो कार्य था वो विफल रहा, इसका जो उद्देश्य था वो विफल रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1946 में, एक डेट ध्यान रखोगे, 1946 में किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। तो एनसीसी का हिस्ट्री कुछ इस प्रकार के था कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की कमी देखी गई, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनको सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए यूसी कोर लाया गया था, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी कोर बोले थे। उसको आगे चल के उनका नाम यूटीसी रखा गया, जिसको यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर बोला गया। उसको थोड़ा सा और आगे चल के उसका नाम यूटीसी से यूओटीसी रखा गया, जिसका पूरा नाम था यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा था, इसीलिए जो द्वितीय विश्व युद्ध आया उसमें थोड़ा सा इसमें और चेंजेस किया गया। और किसकी अध्यक्षता में चेंजेस किया गया था, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू अध्यक्षता में 16 जुलाई 1948 को एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। तो ये हो जाता है हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, एनसीसी का इतिहास। अब बात करते हैं एनसीसी में होता क्या है। तो एनसीसी में बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको स्कूल या कॉलेज में पहले एनसीसी ज्वाइन करना रहता है, उसके बाद एनसीसी का क्लासेस अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें थ्योरिकल भी आप लोगों को नॉलेज दिया जाता है और प्रैक्टिकली आप लोगों को परेड भी कराया जाता है। उसके पश्चात आप लोग
साल में अनिवार्य रूप से एक कैंप करते हो। कैंप के ड्यूरिंग में आप लोगों को जाते हैं, राइफल्स भी आप लोगों को चलाने के लिए सिखाया जाता है। तो एक प्रकार से आप लोगों का जो फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया जाता है आप लोगों को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं एनसीसी का लक्ष्य क्या है। तो एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन करना, जैसे कि देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य और डिसिप्लिन, लीडरशिप, धर्मनिरपेक्षता, स्पोर्ट्समैनशिप और निस्वार्थ सेवा भाव की संचार प्रसारित करना या उनके अंदर डेवलप करना, ये मेन उद्देश्य होता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, इस प्रकार का भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद सशस्त्र सेना में, मतलब आप लोग आर्म फोर्सेस में अपना कैरियर बनाने जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम कहीं कहीं छूट रहता है, किसी में आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिया जाता है एनसीसी का, तो कहीं पे आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री देखने को भी मिल जाती है एनसीसी करने के पश्चात। इसके बाद बात करते हैं एनसीसी के नियम क्या क्या है। तो कुछ नियम्स आप लोगों को फॉलो करने रहते हैं एनसीसी में, जैसे कि आप लोगों को ओबे विथ स्माइल, मुस्कुराते हुए अपने सीनियर्स, अपने एएनओज, आपके एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हो। आप लोग पंक्चुअल रहते हो, एनसीसी में रहते हुए समय के साथ ही सभी चीज़ें करना रहता है। उसके बाद वर्क हार्ड विथ आउटफुस, मतलब आप लोगों को निसंकोच कठोर परिश्रम करना रहता है। बिना एक्सक्यूजेस दिए आप लोगों को हार्ड वर्क करने का मौका मिलता है इसमें। उसके बाद मैक्सिमम पूछे वाला सवाल ये रहता है कि एनसीसी कौन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कॉलेज में सपोज़ एनसीसी नहीं है तो आप दूसरे भी कॉलेज से एनसीसी कर सकते हैं, अपने स्टडी दूसरे कॉलेज से और अपना एनसीसी दूसरे कॉलेज से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनसीसी के फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं। फिर भी आप लोगों को मैं कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं, जैसे कि एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जूनियर डिवीज़न में हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद सीनियर डिवीज़न में जैसे ही हम लोग आते हैं तो बी और सी सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाता है। तो सी सर्टिफिकेट का मेन बेनिफिट देखने को मिलता है सीधा इंडियन आर्मी में, कि आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। आप लोग नेवी और एयरफोर्स में जाते हो तब भी आप लोगों को एनसीसी का बेनिफिट मिल जाता है। और आप लोगों को प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब दोनों में ही आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस में एनसीसी कैडेट्स को इनविटेशन मिलता है, नियुक्ति मिलती है। और जो रिलायंस जीसीएस है, गोदरेज जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उसमें आप लोगों को डायरेक्ट एंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं एनसीसी कैसे ज्वाइन करना है। तो अगस्त और आपका हो जाता है सितंबर और इससे पहले जुलाई। तो जहाँ भी एनसीसी रहता है जिस भी स्कूल कॉलेज में, उसमें जुलाई से लेकर अगस्त में भी और सितंबर तक इसमें एंट्री दिया जाता है, मतलब इसका भर्ती कराया जाता है। आप लोगों को पहले एनसीसी ज्वाइन करने के लिए वहाँ के एएनओ से मिलना रहता है, एनसीसी प्रभारी से मिलना रहता है, एक फॉर्म सबमिट करना रहता है। उसके पश्चात आप लोगों को छोटा सा फिजिकल से गुजरना रहता है। उसके पश्चात आप लोगों का एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट लिया जाता है। इसके बेसिस में आप एनसीसी कैडेट्स को नियुक्ति दिया जाता है। वीक में 1 या 2 बार आप लोगों को परेड यानी कि एनसीसी क्लास आयोजन कराया जाता है, उसमें आप लोगों को अटेंडेंस देना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा समझ आया होगा। ये समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनको एनसीसी लेना है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।